हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों आज है 16 नवंबर और इस वीडियो में बात करेंगे हम सारे मेन बोर्ड अपकमिंग आईपीओस के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि टाटा टेक्नोलॉजीज़ की सारी डिटेल्स बेसिकली आउट हो चुकी है, तो उसको हम समझेंगे कि क्या क्या डिटेल्स है। IREDA आईपीओ को लेकर हम बात करने वाले हैं, गंधार ऑयल को लेकर हम बात करने वाले हैं, फिट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सबसे पहले ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बात शुरुआत करते हैं IREDA आईपीओ से। IREDA आईपीओ 21 नवंबर से 23 नवंबर के बीच में ओपन होने वाला है। 30 से 32 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 460 शेयर्स आपको मिलेंगे कुल मिलाकर एक लॉट के अंदर। 2150 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से करीबन 1290 करोड़ का दोस्तों फ्रेश इशू और बाकी का बचा हुआ ऑफर फॉर सेल 860 करोड़ रुपीस का है। इसकी लिस्टिंग BSE NSE दोनों पर होगी। इसके अंदर रिजर्वेशन कुछ इस प्रकार से है कि 50% इज फॉर द QIBs, 35% रिटेलर्स के लिए एंड HNIs के लिए 15% रिजर्वेशन रखा गया है। तो इस तरीके से दोस्तों इस IPO के अंदर रिजर्वेशन रखा गया है एंड बिल्कुल 21 तारीख से IPO ओपन होने वाला है एंड देखने होगा कि कितना रिस्पॉन्स इस IPO को मिल पाता है। टाटा टेक्नोलॉजीज जिसको लेकर सब वेट कर रहे थे, तो फाइनली दोस्तों सारी डिटेल्स आउट हो चुकी है। 22 नवंबर से 24 नवंबर के बीच में IPO ओपन होने वाले, तो आप सबको पता ही है। लेकिन प्राइस में अनाउंस कर दिया गया है जो है 475 रुपीज़ से 500 रुपीज़ का। मैंने आपको पहले बता दिया कि दोस्तों प्राइस बैंड जो है वो 480 से 500 रुपये के बीच में आ सकता है एंड एक्जैक्टली वही देखने को मिला। ज़रूर 480 नहीं, 475 का आया, लेकिन आपको ही पता है कि देखिए आपको प्राइस बैंड ही मतलब होता है। तो 500 रुपये का जो प्राइस बैंड हमने एक्सपेक्ट किया था वही डेफिनेटली कंपनी के द्वारा रिलीज़ किया गया है। तो ये बहुत अच्छी वैल्यूएशंस है। मैं आपको कह सकता हूँ कि ये वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा बढ़िया रखी गई है, क्योंकि अनलिस्टेड में ये जो IPO है ये बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा था, बट 500 रुपये जो कंपनी ने रखा है वो अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है। क्या सिग्नल है ये? कि बिल्कुल इस इशू को बहुत ही मैसिव सब्सक्रिप्शन रिसीव होने वाला है फ्रॉम ऑल द कैटेगरीज। अच्छी बात क्या है कि इशू का साइज़ अच्छा खासा है, तो वहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस भी बन जाते हैं। 30 शेयर्स का लॉट साइज़ है, टोटल इशू साइज़ 3042 करोड़ का है। और याद रखिएगा पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। ये भी हमने आपको बता दिया था कि इसका इशू साइज़ करीबन 3000 करोड़ का हो सकता है, और 3000 करोड़ का ना होकर 3042 करोड़ का है, तो एक्स्ट्रा 42 करोड़ हम कह सकते हैं यहाँ पर इशू साइज़ है। बाकी जैसे मैंने बताया पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल होने वाला है। लिस्टिंग BSE NSE दोनों पर होगी। देखिए जो इसके अंदर कैटेगरीज है उसके अंदर अभी तो आपको ये दिखेगा कि QIBs के लिए 50% है, रिटेलर्स के लिए 35% है और HNIs के लिए 15% है। बट ऐसा एग्जैक्टली नहीं होने वाला है। रीज़न सिंपल है कि इसके अंदर दोस्तों दो और कैटेगरीज ऐड कर दी गई है। कौन कौन सी दो कैटेगरीज में? सबसे पहले तो दोस्तों है जो कैटेगरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन कौन? जिनके पास भी ये जो शेयर है टाटा मोटर्स का 12th तक था या फिर 12th से पहले पहले था, राइट। 12th से पहले पहले अगर आपके पास टाटा मोटर्स का शेयर होल्डर था या फिर 12th को भी था, तो आप दोस्तों टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर एलिजिबल है और टाटा टेक्नोलॉजी में टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर कैटेगरी में लगा सकते हैं। अगर कोई सोचता मेरे को टाटा मोटर्स का शेयर होल्डर हो ही नहीं और मैं लगा देता हूँ, तो याद रखिएगा अगर आपने लगा दिया तो आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी बिट, लेकिन वो बाद में जाके जब अलॉटमेंट आना होगा तो वो ऑटोमेटिकली आपको अलॉटमेंट नहीं आएगा या फिर पहले ही रिजेक्ट हो जाएगी। तो कोई भी कृपया करके ज़्यादा अपने आप को होशियार ना समझे और टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर कैटेगरी मतलब टाटा टेक्नोलॉजीज़ के शेयर होल्डर कैटेगरी में ना लगाए। अगर आप शेयर होल्डर हैं तो ही कृपया करके लगाएं। अगर आपने बेच दिया है 12 के बाद, मान लीजिए आपने 14th को बेच दिया या 15th, जब हॉलीडे था वो, तो ठीक है। मान लीजिए आपने आज जैसे 16th आपने टाटा मोटर्स के शेयर्स बेच दिए, तो क्या मैं लगा सकता हूँ? बिल्कुल आप लगा सकते हैं। क्यों? बिकॉज आप RHP से पहले कंपनी के शेयर होल्डर के लिस्ट के अंदर नाम था आपका, तो आप एलिजिबल ही रहेंगे। तो उसकी कोई चिंता ना करें। उसके बाद कोई भी शेयर्स बेच सकता है, उससे पहले पहले नाम होना चाहिए। अगर आपका पास पहले नाम था देन यू आर एलिजिबल। होपफुल आपको समझ में आ चुका होगा। और शेयर होल्डर के साथ एक और कैटेगरी किसकी है? वो है दोस्तों कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए। जी हाँ, कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए कंपनी ने रिजर्वेशन रखा है। कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए करीबन 10% ऑफ द ऑफर रखा गया है, यानी ऑलमोस्ट 3042 करोड़ का 10%, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 304 करोड़ के आसपास जो है वो सिर्फ शेयर होल्डर के लिए। कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए ज़्यादा बड़ी कैटेगरी नहीं है, बट हाँ एम्प्लॉयज़ के लिए रखा गया है जगह। तो होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो टाटा टेक्नोलॉजीज़ की आउट हो चुकी है। गंधार ऑयल, खबर ये आ रही है कि इसकी भी RHP फाइल कर दी गई है एंड इसकी भी जो इन्फॉर्मेशन है वो डेफिनेटली 1 से 2 दिन के अंदर आउट हो जानी चाहिए।
एक खास इन्फॉर्मेशन है कि पहले दोस्तों बताया जा रहा था कि 21 तारीख से गंधार ऑयल ओपन हो सकता है, लेकिन जो डेट है उसमें चेंजेस आए हैं एंड 22 नवंबर से 24 नवंबर के बीच में ये इशू ओपन होने जा रहा है। इसका प्राइस बैंड जैसे मैंने बताया कि देखिए 180 रुपये से नीचे नीचे का मोस्ट लाइकली आना चाहिए। 500 करोड़ का आईपीओ का साइज़ है, जिसमें से 302 करोड़ का फ्रेश इशू और 198 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों पर होने वाली है। फिट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, अब क्या ये इशू आने वाला है? अभी तक देखिए कोई कंफर्मेशन नहीं है, ज़रूर डेट्स दिखा रहा है, बट मैं अभी भी कहूँगा इन डेट्स पर भी कोई एक्यूरेट नहीं है, बिकॉज अभी तक कंपनी द्वारा आरएचपी फाइल नहीं की गई है। तो हो सकता है कि फिट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज थोड़ा सा लेट आए, हो सकता है 24-25 को आए, 23 को आए, बट कोई कंफर्मेशन नहीं है। 22 को भी आ सकता है, बट अभी तक कंपनी द्वारा कोई आरएचपी फाइल नहीं की गई है, तो हम एक्यूरेट नहीं कह सकते कि हाँ फिट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ आने कब वाला है। बाकी 1100 करोड़ का दोस्तों ये इशू रहेगा और बहुत ही दमदार इशू ये भी रहेगा, बट अभी तक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन कंपनी को लेकर अब नहीं आई है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट पे, बट मैं हमेशा कहता हूँ कि दोस्तों ग्रे मार्केट को देखकर आईपीओ में नहीं लगाना है। ग्रे मार्केट एक इंडिकेशन हो सकती है, एक्यूरेट नहीं है, तो ग्रे मार्केट को देख के कृपया करके कोई भी ना लगाए। जो लगाना है वो अपनी सोच समझ अपना स्टडी करके उसके बाद ही किसी आईपीओ के अंदर एप्लीकेशन लगानी है। सो गंधार ऑयल रिफाइनरी 50 रुपीज़ इंडिकेटिव ग्रे मार्केट इसके चल रही है, यानी 50 रुपये ऊपर अभी करंट ग्रे मार्केट है, बट अभी तक प्राइस बैंड अनाउंस नहीं हुआ है। बट जैसे मैंने बताया कि 180 रुपये के आसपास का इसका प्राइस बैंड आ सकता है, तो उसके हिसाब से तो ग्रे मार्केट बढ़िया है। टाटा टेक्नोलॉजीज ग्रे मार्केट में एक सडन स्पाइक नहीं, काफ़ी बड़ा स्पाइक हमको देखने को मिला है एंड 68% के आसपास करंट ग्रे मार्केट पहुंच चुकी है। 342 रुपीज़ के दोस्तों आसपास ग्रे मार्केट ने अपना दमखम दिखा रही है एंड अनडाउटेडली ये इशू जो होने वाला है वो जैसे मैंने कहा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एक तो इशू का साइज़ काफ़ी अच्छा खासा है एंड डेफिनेटली इसके बाद इन्वेस्टर्स का पैसा बनेगा, इसकी एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी ज़्यादा है एंड आई थिंक यही सबसे बढ़िया बात है कि टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ के अंदर आपको काफ़ी पैसा बनता हुआ नज़र आएगा अगर अलॉटमेंट आ जाता है। और जैसे मैंने बताया इशू का साइज़ क्योंकि बड़ा है तो अलॉटमेंट आने की पॉसिबिलिटी है। कैसे? ज़्यादा लोगों के इससे लगाइए, मतलब आपके जितने फैमिली मेम्बर्स उनके इससे लगाइए। एंड एक और खास बात बताता हूँ कि दोस्तों आजकल हो क्या रहा है ना कि जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस है, राइट, जैसे आप फॉर एग्जांपल आपके फैमिली मेम्बर का आप आईपीओ लगा रहे हैं, लेकिन आप वो अपने बैंक अकाउंट से लगा रहे हैं, तो मैं आपको कहूँगा ऐसा ना लगाएं, उनके ही अकाउंट से लगाएं, बिकॉज वो जब थर्ड पार्टी हो जाता है तो फिर वो शायद तक एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। अभी कंफर्मेशन नहीं आया, बट मोस्टली 1 दिसंबर के बाद जो थर्ड पार्टी अजमा है या फिर यूपीआई है उसको बेसिकली रिजेक्ट किया जाएगा या फिर उस एप्लीकेशन को नहीं लिया जाएगा। तो जो भी लगा रहा है वो अपनी अपनी बैंक आईडी जो भी फर्स्ट पार्टी एप्लीकेशन है उससे बिल्कुल लगाइए, राइट, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगला है दोस्तों IREDA आईपीओ का ग्रे मार्केट जो ऑलमोस्ट 4 रुपये चल रहा है, कई जगह पे 5-5.5 रुपये के आसपास भी चल रहा है, बट हाँ 12.5% है एंड लेट्स सी कितना मुनाफा देके जा सकता है। मेरे को IREDA के अंदर देखना है कि कौन कौन से एंकर इन्वेस्टर्स आते हैं, बिकॉज एंकर लिस्ट देखने में मज़ा आएगा कि एंकर लिस्ट में कौन नाम है जो अपना पैसा डालने को तैयार है, मतलब पैसा डालने को तैयार इन द सेंस ये कि कौन बड़े नाम है या फिर सिर्फ डोमेस्टिक फंड्स है। लेट्स सी होता क्या है। अगला है दोस्तों एरोहेड्स सेपरेशन आज से ही ओपन हुआ है। बीएसई एसएमए इशू ऑलमोस्ट 32% ग्रे मार्केट चल रही है, 5 गुना ओवरऑल सब्सक्राइब हो चुका है। 13 करोड़ का दोस्तों ये इशू है जो 20 नवंबर को बंद हो जाएगा। कल्याणी कास्टेक अभी तक इसकी लिस्टिंग नहीं हुई है, अभी तक इसका अपडेट निकल के नहीं आया, बट अलॉटमेंट ऑलरेडी आउट हो चुका है, तो मेजरली कल तक ये लिस्ट हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे ही कोई अपडेट निकल के आएगा आपको मैं बता दूंगा। अगला है दोस्तों सनरेस्ट लाइफ साइंस, एक एनएससी एसएमए इशू 15 रुपये के आसपास इसकी करंट ग्रे मार्केट चल रही है एंड 17.86% का करंट प्रीमियम आपको देखने को मिल रहा है एंड इसकी लिस्टिंग दोस्तों 20 नवंबर को हो जाएगी। बाकी आज लिस्टिंग होती है और लिस्टिंग किसकी हुई? रॉक्स हाईटेक एनएससी एसएमए इशू 90% की ग्रे मार्केट थी, लिस्टिंग होती है 60% ऊपर। तो मैं जैसा कहता हूँ कि ग्रे मार्केट एक इंडिकेशन है, ग्रे मार्केट एक्यूरेट नहीं है और ये कितनी बार भी साबित हो चुका है, जैसे आस्क ऑटोमोटिव में हुआ, प्रोटीन गवर्नमेंट में हुआ, ईसेफ स्मॉल फाइनेंस में हुआ। तो मैं कहता हूँ कि ग्रे मार्केट को देखिए ज़रूर, लेकिन ग्रे मार्केट पे आग बंद करके भरोसा कृपया करके कोई भी ना करे, बार बार मैं अपने वीडियोस में कहता हूँ। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।